Hello, dear students. This lecture is on your Unit 2, that is Methods of Psychology. We are done with your first method, that is introspection, which is also known as subjective introspection. Now we are doing the second method of psychology, that is observation, जिसको हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं. सो ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. Observation means what? When you are looking and listening to the behavior of the other person. That is known as observation. Now, observation is a method which is as old as the method of introspection is. Observation को objective observation भी कहा जाता है. It's written over here. ये जो ऑब्जर्वेशन है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 इज़ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड नंबर 2 इज़ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. आप नंबरिंग करेंगे इसकी. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ डन इन कंट्रोल्ड सेटिंग्स या कंट्रोल्ड कंडीशंस. अब कंट्रोल्ड कंडीशंस कौन सी हैं? जैसे कि लेबोरेटरी में होती हैं. लेबोरेटरी में द कंडीशंस आर कंट्रोल्ड. आप एक बड़े काम साइलेंट एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं जहाँ पर बाहर से आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोई डिस्टर्बेंसेस वगैरह नहीं होते. जो भी आप स्टडी करते हैं वो बड़ा एक काम साइलेंट एटमॉस्फेयर में प्योर एनवायरनमेंट में आप वो चीज़ स्टडी करते हैं. दिस इज़ नोन एज कंट्रोल्ड कंडीशंस, जैसे कि लेबोरेटरी में होती हैं. सो लेबोरेटरी में या कंट्रोल्ड कंडीशंस में जो भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं दैट इज़ नोन एज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. अब ये आपको नाम ही बता रही है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों का कंट्रोल नहीं है. अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में आप किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन एंड आर वेटिंग फॉर योर ट्रेन, तो इन द मीन टाइम यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल हु आर गोइंग. यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि ट्रेन कैसे आ रही है या वॉट एवर. दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग ऑब्जर्वेशन इन अ अनकंट्रोल्ड सेटिंग. So this kind of observation is also known as naturalistic observation. So अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है. वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है एक नेचुरल सेटिंग में की जाती है, नेचुरल कंडीशंस में की जाती हैं. द मीनिंग ऑफ अनकंट्रोल्ड और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. So uncontrolled or naturalistic observation means observing the behavior of others in natural or uncontrolled conditions. So this is very much clear कि uncontrolled या naturalistic observation क्या है, जहाँ पर आप दूसरों का behavior observe करते हैं in a natural setting or in an uncontrolled condition. So इसमें क्या कर रहे हैं आप? it normally involves कि हाँ जी आप किसी के बॉडीली एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, क्या कैसे वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, कैसे साउंड्स कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, एक्सेट्रा. दिस इज़ व्हाट दिस इज़ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशन मेथड. कि जब भी आपने कोई ऑब्जर्वेशन करनी है या ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करना है तो कौन से स्टेप्स होंगे. सो नंबर 1 इज़ ऑब्जर्विंग द बिहेवियर. सो इट मीन्स पहला कि जिस भी बिहेवियर को आपने ऑब्ज़र्व करना है आप उसको स्पेसिफाई करेंगे एंड देन यू विल ऑब्ज़र्व इट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बच्चों का सोशल बिहेवियर ऑब्ज़र्व करना है. सोशल बिहेवियर कैसे कि हाँ जी बच्चा दूसरों को कैसे ग्रीट कर रहा है, कैसे हाय हेलो कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है दूसरों के साथ. इफ़ यू वांट टू ऑब्ज़र्व सच काइंड ऑफ बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर, तो आप पहले उस बिहेवियर को स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ जी आपने ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ ये वाला बिहेवियर बच्चों का या किसी का भी ऑब्ज़र्व करना है. ना सेकेंड इज़ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन. सो जैसे जो भी बिहेवियर आप ऑब्ज़र्व करेंगे साथ के साथ आपने उसकी रिकॉर्डिंग करते जाना है. सो दिस रिकॉर्डिंग कैन बी मे बी यू आर राइटिंग इट समवेयर कि हाँ जी
इतनी बार ये बच्चे ने ऐसा बिहेवियर शो किया, या आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो साथ के साथ ही होगा। ये नहीं कि जैसे वो बिहेवियर इज़ टेकिंग प्लेस, द बिहेवियर इज़ हैपनिंग, साथ के साथ यू विल बी ऑब्जर्विंग इट। इतना टाइम गैप ना हो रिकॉर्डिंग में, नहीं तो अदरवाइज यू विल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स कि क्या बिहेवियर्स आपने ऑब्जर्व किए हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द थर्ड मेथड इज़ एनालाइजिंग द ऑब्जर्वेशन। सो जो भी बिहेवियर को आपने रिकॉर्ड किया है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, ऑब्जर्व किया बिहेवियर, देन आपने बिहेवियर को रिकॉर्ड किया। वंस दिस ऑल इज़ डन, आप एनालाइज करेंगे कि हाँ जी क्या निकल के सामने आ रहा है, कैसा बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था टू ऑब्जर्व द सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, वी कैन ऑब्जर्व इट व्हेन दे असेंबल एंड प्ले। तो आपने सोशल बिहेवियर बच्चों को ऑब्जर्व किया, जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया आपने साथ के साथ उसको रिकॉर्ड भी किया। आफ्टर दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ डन, आप एनालाइज करेंगे कि हाँ जी बच्चे कैसा सोशल बिहेवियर शो कर रहे हैं। दिस इज़ यू आर एनालाइजिंग व्हाट ऑल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। Next, interpreting and generalizing the observation, that this is the next step. So जो भी after you have analyzed, आप interpret करेंगे, आप result बताएंगे कि हाँ जी these are the observations that have been made, कि हाँ जी बच्चे ऐसे ऐसा करके behave करते हैं। Now these are the steps. Now after the steps we will do कि एक अच्छी observation के क्या characteristics हैं। पहले characteristics के observation जो है it should be very specific. इट शुड बी स्पेसिफिक इन द सेंस, मैंने पहले ही स्टेप में बताया कि जिस भी बिहेवियर को आपने ऑब्जर्व करना है आप उसको स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्टेड टू स्टडी द सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आपने स्पेसिफाई ना किया तो आपको पता नहीं होगा कि हाँ जी आपने कौन से बिहेवियर पर ऑब्जर्वेशन के वक्त फोकस करना है। सो यू हैव टू स्पेसिफाई कि दिस बिहेवियर इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय यू। एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू स्टडी द सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, सो यू आर स्पेसिफाइंग कि हाँ जी आपने बच्चों का सोशल बिहेवियर स्टडी करना है when they have assembled together or when they are playing together. Next is it should be systematic and planned. So जो भी observation आप करेंगे बड़े ही systematic and planned तरीके से होनी चाहिए। It should be you have to correct this, it should be scientific and reliable. तो साइंटिफिक कैसे होगी? अगर आप बड़े सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे से वो चीज़ करेंगे देन इट विल बी साइंटिफिक एंड रिलायबल। सो ऑब्वियसली इफ़ इट इज़ साइंटिफिक, इफ़ इट इज़ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड, तो जो भी वो रिजल्ट सामने आएंगे वो रिजल्ट्स विल बी रिलायबल। इट शुड बी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव। सी जब भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब भी आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है तो आप साथ के साथ लिखेंगे भी। यू विल बी राइटिंग में भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं आप कि हाँ जी आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव, कि ऑब्जर्वेशन आपकी क्वालिटेटिव है कि आप चीज़ों को बड़े डिस्क्राइब करके लिख रहे हैं कि हाँ जी आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। नेक्स्ट इज़ इट शुड बी ऑल्सो क्वान्टिटेटिव का मतलब क्या है कि हाँ जी आपने बच्चों का देखा कि हाँ जी बच्चों ने एक दूसरे को इतनी बार ग्रीट किया या हेलो किया, ठीक है, तो आप लिखेंगे कि हाँ जी मे बी 3 times दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वॉज ऑब्जर्व्ड। बच्चों ने इतनी बार बच्चे आपस में लड़े, सो मे बी 5 times द चिल्ड्रन शोड एग्रेसिव बिहेवियर। सो दिस इज़ क्वान्टिटेटिव। आप क्वांटिटी भी स्पेसिफाई कर रहे हैं बिहेवियर की। सो इट इज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। Now, what are the merits of observation? That is, what are the advantages? Next is this, what are the advantages of observation? जिस भी चीज़ को, जिस भी फिनोमिना को, जिस भी बिहेवियर को अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ स्टडी कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट इज़ इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। The method of observation is more objective and scientific in comparison to introspection. अगर आप introspection की बजाय ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं तो ये मेथड ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक है इन कंपैरिजन टू इंट्रोस्पेक्शन। जो भी फाइंडिंग्स हैं इस ऑब्जर्वेशन के साथ आती हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा रिलायबल होंगे एंड वैलिड होंगे इन कंपैरिजन टू इंट्रोस्पेक्शन।
सी रिलायबल मीन्स वॉट, कि अगर आपने इस वक्त ये चीज़ फाइंड की है तो कुछ देर बाद अगर वही चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि रिजल्ट्स बदल जाएंगे. दिस मीन्स इट इज़ रिलायबल. वैलिड का मतलब ये है कि जो चीज़ आप स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टडी द सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ उस चीज़ को स्टडी करेंगे तो आप फोकस सिर्फ सोशल बिहेवियर पे ही करेंगे ऑफ चिल्ड्रन. सो वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, आप वही चीज़ पे फोकस करेंगे. सो दिस इज़ वैलिड. सो रिलायबल एंड वैलिड का मतलब शुड बी अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मीन्स सस्ता एंड किफ़ायती. सो इस मेथड में आपको इतने टूल्स एंड अपरेटसेस की या लेबॉरेटरी की ज़रूरत नहीं है. सो दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल. नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल. द फ्लेक्सिबल मतलब कि जब भी आप कोई भी चीज़ को या बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ स्टडी कर रहे हैं तो यू कैन बी फ्लेक्सिबल इन द कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ इफ़ यू आर फाइंडिंग सम अदर बिहेवियर विच इज़ आपको लग रहा है कि हाँ जी दिस शुड ऑल्सो बी फोकस्ड अपॉन, तो आप फ्लेक्सिबल रहेंगे कि आप उस चीज़ को भी और साथ के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप मेथड्स आप डिवाइसेस चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन बी फ्लेक्सिबल इन यूजिंग अ वीडियो रिकॉर्डर, यू कैन बी फ्लेक्सिबल इन यूजिंग एन ऑडियो रिकॉर्डर एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज़ बिहेवियर. इस मेथड के साथ आप बच्चों का बिहेवियर, अब नॉर्मल लोगों का बिहेवियर, नॉर्मल लोगों का बिहेवियर या एनिमल्स का बिहेवियर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. नाउ विद दिस मेथड आप ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त पे आप एक ही इंडिविजुअल का, एक ही पर्सन का बिहेवियर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. यू कैन ऑब्ज़र्व द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल. सो इस मेथड के साथ आप इंडिविजुअल बिहेवियर एज वेल एज ग्रुप बिहेवियर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. नाउ ग्राउंड फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड. सी एक्सपेरिमेंटल मेथड अभी मैं वो आपका थर्ड मेथड है वो डिस्क्राइब हम डिटेल में वहाँ करेंगे. एक्सपेरिमेंटल मेथड नाम से हल्का सा आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. सो आपने 10th में या 9th 10th में केमिस्ट्री लैब्स में आप जाते होंगे, वहाँ पर मे बी कुछ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपने किए होंगे. तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो कि व्हेन एवर यू आर मिक्सिंग मे बी टू केमिकल्स, तो देन यू ऑब्जर्व कि कैसा केमिकल रिएक्शन आ रहा है. सो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो ऑब्जर्वेशन इज़ द ग्राउंड फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड. कि अगर आप किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन साथ के साथ आप करते रहेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. क्लियर. सो ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ द ग्राउंड फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड. नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूजफुल इन एजुकेशनल सिचुएशंस. से एजुकेशनल सिचुएशंस में ऑब्जर्वेशन कैसे होगा. फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, तो जो आपकी टीचर है शी कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व्स यू. कि जब भी वो आपको टीच कर रही है, टीचर आप लोगों को ऑब्जर्व करती रहती है. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे. सो दीज थिंग्स विल कम्युनिकेट, विल कन्वे टू हर कि हाँ जी वॉट एवर शी इज़ टीचिंग, बच्चे वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे. दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन रूम, यू आर गिविंग एन एग्जाम, तो वहाँ पर टीचर्स ड्यूटी पे होते हैं टू ऑब्जर्व यू कि आर यू writing the answers without cheating, are you writing the answers on your own. Yes. Okay. Now see observation के साथ educational setting में अगर classroom में टीचर ऑब्जर्व करे कि हाँ जी ये बच्चे को इतना समझ नहीं आ रहा, या राइटिंग प्रॉब्लम है, या रीडिंग प्रॉब्लम है, तो शी विल बी एबल टू विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन शी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ जी इस बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. ही इज़ अ बैकवर्ड लर्नर, मे बी स्लो लर्नर है, मे बी रीडिंग डिसेबिलिटी है, या बच्चे में डेलिंक्वेंट बिहेवियर क्या होता है कि हाँ जी डेलिंक्वेंट बिहेवियर इज़ अ चाइल्ड टेंड्स टू कमिट सम काइंड ऑफ क्राइम्स, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा कर रहा है. तो दिस टीचर्स आइडेंटिफाई कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन कि हाँ जी बच्चे में कहीं ना कहीं ऐसी टेंडेंसीज हैं या ऐसे बिहेवियर शो कर रहा है. Now what are the we are done with the advantages. Now I am starting with the limitations या क्या advantages हैं, disadvantages हैं of observation method. पहला disadvantage है कि observation करने के लिए आपको trained observers चाहिए. वो observers हों जिनके पास educational qualification
प्रॉपर हो एंड उनके पास ट्रेनिंग हो एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कैरी आउट करने की. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि हम जी यू हैव टू डिपेंड ऑन ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स फॉर कंडक्टिंग दिस मेथड. नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव. अब ये मेथड सब्जेक्टिव कैसे हो गया? ना इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू आर द ऑब्जर्वर, आप किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग, आप अपनी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स भी ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हो. योर ऑब्जर्वेशन कैन गेट इफेक्टेड विद योर व्यूज, आइडियाज, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियलिटी. अब आर्टिफिशियलिटी कैसे आएगी ना? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है एंड यू कम टू नो कि हाँ जी दैट पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू. तो उस वक्त क्या होगा? यू विल नॉट शो योर रियल बिहेवियर, यू विल स्टार्ट शोइंग योर आर्टिफिशियल बिहेवियर. आप बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से बैठोगे तो वॉट एवर यू विल टॉक इन अ डिफरेंट स्टाइल. दिस इज वॉट यू आर नॉट शोइंग योर रियल बिहेवियर बट यू हैव स्टार्टेड शोइंग सम काइंड ऑफ फेक बिहेवियर या आर्टिफिशियल बिहेवियर. सो ये इसका डिसएडवांटेज एक बहुत बड़ा है कि अगर किसी को पता चल जाए कि उनकी कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, देन वो इंडिविजुअल जो है, वो सब्जेक्ट जो है, आर्टिफिशियल बिहेवियर शो करने लग पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग वेट. अब लॉन्ग वेट कैसे? नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर, इफ यू आर ऑब्जर्विंग यू some kind of behavior, for example let it be the aggressive behavior of a child, then you have to wait कि वो individual, वो बच्चा कब next aggressive behavior show करेगा. So this means that you have to wait for that behavior to be shown again. Now difficulty in observing personal problems. अब individual की कोई बहुत ज़्यादा personal या private problems हैं, it is difficult to observe such kind of problems. Personal problems, very private problems. Next is it is difficult to study unconscious method. अब observation method के साथ जो भी चीज़ें individual के unconscious में हैं, हम वो method वो चीज़ें नहीं study कर सकते with the help of observation. ये इसकी एक disadvantage है. नेक्स्ट वही आ गया जो इंडिविजुअल का इंटरनल बिहेवियर है. व्हाट इज़ द इंडिविजुअल थिंकिंग, व्हाट इज़ ही ड्रीमिंग. तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते. सो ये डिसएडवांटेजेस हैं कि इस मेथड के साथ आप पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्राइवेट थिंग्स एंड इंटरनल बिहेवियर जो है इंडिविजुअल का नहीं स्टडी कर सकते. नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस इज़ हाउ टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव. अभी आपने लिमिटेशंस पढ़ ली, डिसएडवांटेजेस पढ़ ली ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब नेक्स्ट ये है कि व्हाट आर द मेथड्स जिसके साथ आप ऑब्जर्वेशन मेथड को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं. पहला मेथड है प्लानिंग. जब भी आपने किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करनी है, आप पूरा प्रॉपर प्लान बनाएं, एक सिस्टमैटिक तरीका बनाएं कि हाँ जी द ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी डन इन दिस वे. फॉर एग्जाम्पल यू डिसाइडेड कि यू वॉन्ट टू स्टडी द सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, तो यू विल प्लान कि हाँ जी सोशल बिहेवियर जो है कौन से बच्चों का आपने ऑब्जर्व करना है. यू डिसाइड कि हाँ जी व्हेन द चिल्ड्रन आर doing some kind of when the children have collected together, have assembled together and are playing with each other. तो उस वक्त आप उनका सोशल बिहेवियर स्टडी करेंगे, किस तरीक़ों से करेंगे, किस तरीके से करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है. सो ऑल दिस हैज़ टू बी प्लान्ड बिफोर हैंड ओनली. नेक्स्ट इज सूटेबल क्वेश्चनर. द साथ के साथ इफ़ यू वांट टू आस्क सम काइंड ऑफ यू नीड टू फाइंड सर्टन थिंग्स, सो आप एक क्वेश्चनर बना लेंगे. लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पहले ही तैयार कर लें कि ये सारी चीज़ें भी आपने ऑब्जर्व करनी है. नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द इंस्ट्रूमेंट्स or tools that will be used by you for conducting the observation. So you can use a moving camera, it can be a tape recorder अगर आपने कोई audio recording करनी है. Now also one way screen you might have seen it in the movies. One way screen is the other individual, there will be a screen in between you and the individual whom you are observing. आप उस इंडिविजुअल को देख सकते हैं बट दैट इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू सी यू थ्रू दैट स्क्रीन. जैसे आजकल ग्लासेस भी आते हैं, यू माइट हैव सीन इन द मूवीज़ ऑल्सो, कि उस बंदे को नहीं पता चल रहा कि उस
स्क्रीन के दूसरे और कोई बैठा हुआ है एंड इज़ ऑब्जर्विंग यू. नेक्स्ट इज़ नेचुरल सेटिंग. सो ऑब्जर्वेशन को अगर आप और ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, सो द ऑब्जर्वेशन शुड बी कंडक्टेड इन अ नेचुरल सेटिंग, दैट इज़ वेयर एवर द इंडिविजुअल्स आर सिटिंग, मे बी इन अ क्लासरूम सिटिंग और वट एवर, कि उनको लेबॉरेटरी लाने की बजाय वो जहाँ पे हैं उनकी नेचुरल सेटिंग में उस इंडिविजुअल की और या उस ग्रुप की ऑब्जर्वेशन की जाए. नेक्स्ट इज़ फॉर कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन आप एक्सपर्ट्स लें, यू हायर सम काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स who are trained in conducting very objective observations. So इस तरीके से आप observations को और objective बना सकते हैं. And the last is immediate and accurate recording, कि जैसे ही आप जो भी behaviors को observe कर रहे हैं साथ ही साथ उन चीज़ों की recording की जाए, तो उससे क्या होगा, आप information भूलेंगे नहीं and साथ के साथ आपकी recording हो जाएगी. So this will make your observation more objective, more better. So this is it.